बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये हमारा क्लास 3 का चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है यूनिट नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं और इस यूनिट का नेम है हेल्थ एंड सेफ्टी। यानी कि इसमें हमने क्या पढ़ना है, आप पहले भी जान चुके हैं कि इसमें हमने अपनी हेल्थ के बारे में पढ़ना है और सेफ्टी के हम कैसे अपनी बॉडी की को हेल्दी रख सकते हैं और कैसे उसकी हिफाजत कर सकते हैं। तो हमने पहले पढ़ा था कि एक्सरसाइज के ज़रिए हम अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं और सेफ़ भी रख सकते हैं। गुड फूड यानी कि एक सेहतमंद खाने के ज़रिए, अच्छे खाने के ज़रिए भी हम जो है अपनी बॉडी को हेल्दी और सेफ़ रखते हैं। और थर्ड हमने पढ़ा था कि स्लीपिंग से, यानी कि सोने से, टाइम पे प्रॉपर नींद लेने से, टाइम वक्त पे सोने, वक्त पे जागने से भी हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी को एक सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद क्या है, स्टेइंग सेफ़ हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने पढ़ा था कि हमारे घर में इर्द गिर्द जो है, हमारे माहौल में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए डेंजरस होती हैं। हमने उन चीज़ों से अपने आप को बचाना है। हमने पढ़ा था कि हम घर में रहते हैं, घर में हमारे लिए बहुत सी चीज़ें ख़तरनाक होती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी भी हमारे लिए ख़तरनाक है, फायर क्रैक्स भी ख़तरनाक हैं, और ये स्टेव, ग्लास यानी कि शीशे की चीज़ें, नीडल्स, सीजर्स, ये चीज़ें क्या है, हमारे लिए डेंजरस हैं। उसके बाद जो है हमने पढ़ा था कि इन द बाथरूम बी केयरफुल स्लिपरी फ्लोर। हमें अपने बाथरूम में भी हिफाजत से, यानी कि एहतियात से बैठना चाहिए, क्योंकि अक्सर वॉशरूम्स में पानी गिरा होता है, वहाँ से हम फिसल सकते हैं और हमें चोट लग सकती है। अब हमने घर में तो ख़तरनाक चीज़ों के बारे में पढ़ लिया था। अब स्कूल में क्या जो है डेंजरस जो है, जो चीज़ें जिससे हमारी बॉडी को ख़तरा है, वो होती हैं। बैड बिहेवियर लीड्स टू मैनी एक्सीडेंट। जब हमारा बिहेवियर अच्छा नहीं होगा, हम शरारतें करेंगे, तो इससे हमारा जो है, हमें बहुत से हादसात का सामना करना पड़ सकता है। दिस इज़ वाई देयर आर स्कूल रूल्स। इसीलिए स्कूल्स में रूल बनाए जाते हैं कि आपने टीचर की इजाज़त के बगैर क्लास से बाहर नहीं निकलना, कोई शरारत नहीं करनी, दूसरे बच्चों को तंग नहीं करना। ये इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि वो कोई चीज़ आपके लिए जो ख़तरनाक ना हो या कोई आप गलती ना कर लें। फॉलो द रूल्स एंड यू विल नॉट हर्ट योर सेल्फ और अदर। उन जो स्कूल्स में रूल बनाए जाते हैं उन्हें फॉलो करें ताकि आप अपनी भी हिफाजत कर सकें और दूसरों की भी। जैसे कि आप एक पिक्चर देख सकते हैं, उसमें कुछ बैड हैबिट यानी कि बुरी आदतें बच्चों की बताई हुई हैं। यानी कि अब ये टीचर क्लास में नहीं है। डू नॉट थ्रू थिंग्स ईच अदर। एक दूसरे पे चीज़ें फेंकना, ये हमें नहीं क्लास में करना चाहिए। डू नॉट क्लाइंब ऑन द डेस्क। हमें डेस्क पे खड़े नहीं होना चाहिए, अपनी चेयर्स और डेस्क पे अपने बैग्स रखने चाहिए, उन पे खुद चढ़ के खेलना नहीं चाहिए। यूज़ स्कूल इक्विपमेंट केयरफुली। स्कूल का जो सामान है उसको हमने, जैसे चेयर्स, डस्टर, रेज़र वगैरह, इसकी जो है हमें हिफाजत करनी चाहिए और इनको एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। बिला वजह इनका इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, वो भी हमारे लिए ख़तरनाक हो सकता है। उसके बाद क्या है, ऑन स्ट्रीट, यानी कि गली में, हमारे लिए जो गली मोहल्ले में हम जाते हैं, अगर प्ले ग्राउंड में खेलने जाते हैं या अपने पेरेंट्स के साथ या अकेले शॉपिंग करने जाते हैं या दूसरे काम से बाहर जाते हैं, तो उधर हमारे लिए क्या डेंजरस हो सकता है। ऑलवेज़ कीप योर ईयर ओपन। हमेशा अपने कानों को मतलब खुला रखें, यानी कि आप इर्द गिर्द की आवाज़ों को महसूस कर सकें। लिसन फॉर साउंड अप्रोचिंग व्हीकल्स। इसी तरह आपको पता चलेगा, अगर आप अपने जो है वो कान ईयर्स ओपन रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पास कोई गाड़ी आ रही है। अगर वो हॉर्न बजाएगी, अगर आपका ध्यान उसकी तरफ नहीं होगा तो आपको नहीं पता चलेगा। नेवर प्ले ऑन बिजी रोड। वो सड़क जहाँ पे रश होता है या ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा गुजर होता है, वहाँ पे ना खेलें। व्हेन यू आर वॉकिंग अलॉन्ग बिजी रोड। जब आप एक मसरूफ़ सड़क, यानी कि ऐसी सड़क जिसमें बहुत रश है और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का गुजर है। वॉक ऑन पेवमेंट। तो पेवमेंट यानी कि रास्तों, सड़क के किनारे पे जो पैदल चलने के लिए रास्ते बने होते हैं, उन पे चढ़ें। देखें एक पिक्चर में आप देख सकते हैं, पेवमेंट ये है पैदल चलने के लिए रास्ता। क्रॉस द रोड एट द सेफ़ प्लेस। सेफ़ प्लेस, रोड्स पे जो है वो निशान बने होते हैं जिस पे हमें चलना चाहिए, इसे ज़ीब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। ये सेफ़ प्लेस होती है, इधर हमें हमेशा सड़क रोड जो है यहाँ से क्रॉस करनी चाहिए।
लुक केयरफुली इन बोथ डायरेक्शन बिफोर क्रॉसिंग द रोड। सड़क पार करने से पहले हमें दोनों तरफ देखना चाहिए कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही या कोई और चीज़ जो हमें हमारे लिए ख़तरनाक हो सकती है। इन प्ले ग्राउंड, अब प्ले ग्राउंड में अपनी हिफाजत कैसे कर सकते हैं? वॉच आउट योर यंगर चिल्ड्रन, छोटे बच्चों का ख्याल रखें। योर एक्शन में कॉज एन एक्सीडेंट, आप जो खेलते हैं अगर आप शरारतें करेंगे या दूसरों को तंग करेंगे तो वो किसी हादसे का सबब बन सकते हैं। वेट फॉर योर रन एंड बी पेशेंट, वेट फॉर योर टर्न एंड बी पेशेंट, आराम से जब आपने टर्न करना है या भागते हुए अचानक रुकना है तो उसमें आप एहतियात से काम लें। डू नॉट प्ले रफली, बुरे तरीके से ना खेलें बल्कि अच्छे तरीके से दूसरों का ख्याल रखते हुए और अपना भी ख्याल रखते हुए खेलें कि आप जिस तरीके से खेल रहे हैं इससे आपको या दूसरों को कोई नुकसान ना हो, कहीं आप गिर ना जाएं या कोई चीज़ जो है वो आपको ना लग जाए। इन चीज़ों का आपने खुद से ख्याल रखना होता है खेलते हुए भी। अब क्या फ़र्स्ट एड, फ़र्स्ट एड होते हैं कि अगर हमें कभी चोट लग जाए खेलते हुए या रोड क्रॉस करते हुए या मुख्तलिफ काम करते हुए तो उसमें हमें हेल्प की ज़रूरत होती है। इफ़ समवन गेट्स हर्ट कॉल ऑन अडल्ट टू हेल्प, अगर आप में से कोई किसी को खेलते हुए चोट लग जाए, आपके किसी फ्रेंड को या आपके किसी बहन भाई को, तो आपको सबसे पहले चाहिए कि किसी बड़े को बुलाएं और उसे बताएं कि इसे चोट लगी है। डू नॉट क्राउड अराउंड द इंजर्ड पर्सन, और जो जिस बच्चे को या किसी आपके साथी को अगर चोट लगी है तो उसके पास बहुत ज़्यादा रश ना करें, बहुत ज़्यादा क्राउड उसके गिर्द जमा ना होने दें। डू नॉट ट्राई टू मूव द इंजर्ड पर्सन, और किसी ज़ख्मी किसी बच्चे को जो जिसे चोट लगी है उसे ख़ुद से उठाने की कोशिश ना करें, किसी अडल्ट यानी कि बड़े को बुलाएं और उसे बताएं ताकि वो आपकी हेल्प कर सके। जी स्टूडेंट्स, ये हमारा जो है आज चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने सेफ्टी हैबिट्स और हेल्दी हैबिट्स के बारे में पढ़ा है। आपने इसको पढ़ना है, इसकी एक्सरसाइज जो है वो आपने याद करनी है और जो हमने हैबिट्स पढ़ी हैं इसको फॉलो भी करना है, यानी कि इस पर अमल भी करना है ताकि आप एक हेल्दी और सेफ़ लाइफ गुजार सकें। ये हमारा आज का लेक्चर था। अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है, किसी बात की समझ नहीं आई तो आप हमसे पूछ सकते हैं।